मदीना की वो पाक गलियां आज भी गवाह हैं उस नूर की जो नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से पूरी दुनिया में फैलता था। उसी घर में एक बेटी थी जिसकी मासूमियत में हया थी, जिसकी खामोशी में सब्र था, जिसकी भूख में भी शुक्र था और जिसकी गरीबी भी बादशाहत से ऊंची थी। वही बेटी थी हजरत बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नाजों में पली नहीं मगर रहमतों के साए में बड़ी हुई, दुनिया का साजो सामान नहीं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का खजाना उनके पास था। बचपन से ही उन्होंने अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म सहते देखा, पत्थर खाते देखा, ताइफ में लहूलुहान होते देखा, मगर एक बार भी अल्लाह से शिकवा करते नहीं देखा। उन्हीं की गोद में बैठकर फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र का वो सबक सीखा जो आगे चलकर सारी उम्मत के लिए मिसाल बन गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते और काफिर उनकी पीठ पर ऊंट की ओंज डाल देते तो यह नन्ही सी बच्ची रोती हुई दौड़ती, अपनी नन्ही हथेलियों से गंदगी हटाती, आंसू पोंछती और अपने वालिद के लिए दुआ करती। उस वक्त भी किसी शिकवे का एक लफ्ज उनके होंठों से नहीं निकलता था। वक्त आगे बढ़ा, मदीना की धरती पर इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। हालात बदले मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जिंदगी में आराम नहीं आया। जब हजरत बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की निकाह का वक्त आया तो बड़े बड़े सहाबी इजहार लेकर आए मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते। आखिरकार हजरत अली इब्ने अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु शर्म और हया के साथ हाजिर हुए। सिर झुका हुआ था, आवाज थरथरा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली किस मकसद से आए हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में चमक आ गई। फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया तो उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। यही उनका जवाब था और यही उनका इकरार। मगर इस निकाह में दहेज क्या था? क्या सोने चांदी की पेटियां? क्या रेशमी कपड़े? सिर्फ एक चादर, एक मटका, एक चक्की, 2 तकिए जिनमें खजूर की छाल भरी हुई थी और एक मामूली सा बर्तन। यही था दुनिया की सबसे ऊंची बेटी का दहेज। रुखसती का दिन आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम थीं। जिस बेटी ने हर दुख में उनका सहारा बना, आज वही बेटी एक छोटे से कच्चे घर में जा रही थी। न कोई तामझाम, न कोई शोर शराबा। फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद का हाथ चूमा और खामोशी से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर चली गईं। वो घर कैसा था? मिट्टी की दीवारें, छत खजूर की टहनियों की, जमीन पर कोई बिछावन नहीं। दिन गुजरते गए, कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, कई कई रातें भूखे पेट कटती। फांके उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए मगर कभी न शिकायत, न आह, न कोई मांग। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आते तो फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हाल पूछने से पहले मुस्कुराना चाहती ताकि उनके चेहरे से किसी भी तरह का बोझ झलक न जाए। एक दिन ऐसा आया कि घर में 3 दिन से कुछ नहीं पका था। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख से रो रहे थे। फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र के साथ दोनों को सीने से लगाया, आंसू भीतर रोक लिए और कहा, बेटो, अल्लाह सब देख रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में बेबसी थी। उन्होंने सोचा कहीं से मजदूरी कर लाईं। उसी रात फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जौ का पैकेट पीसा, रोटी पकाई। मगर जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, दरवाजे पर एक मिस्कीन ने आवाज दी। फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना सोचे समझे सारी रोटियां उसे दे दी, खुद पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन एक यतीम आ गया। 3 दिन का खाना 3 दिन दूसरों को दे दिया गया। खुद भूखे रहे मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनका ये सब्र ऐसा था कि उसकी गूंज आसमान तक पहुंची। फरिश्ते भी हैरान थे कि कैसी बेटी है रसूल की, कैसी बीवी है अली की, कैसी माँ है हसन और हुसैन की। वो अपने लिए कुछ नहीं रखती
मगर दूसरों के लिए सब लुटा देती है। वक्त बीता मगर हालात नहीं बदले। एक दिन फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हाथ चक्की चलाते चलाते छिल गए। पीठ पर पानी भरकर लाने से जख्म बन गए। किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद कोई मदद मिल जाए। वो गईं, दरवाजे तक पहुंची, आवाज भी दी, मगर अंदर किसी गरीब को बैठा देखा। बस पलटी और बिना कुछ कहे लौट आईं। घर आकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को सब बताया। उन्होंने कहा, तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो। मगर फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैंने अपने लिए कुछ मांगना गवारा नहीं किया। रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके घर तशरीफ लाए। भूख थी, मुफलिसी थी, मगर दिल अमीर थे। रोटी नहीं थी, मगर ईमान खूब था। ये वही घर था जहां से जन्नत की रोशनी पूरी उम्मत में फैलने वाली थी। और यही से वो इम्तिहान शुरू हुआ। रात की खामोशी मदीना की गलियों पर उतर चुकी थी। आसमान पर सितारे यूं चमक रहे थे जैसे किसी ने रहमत के दीप जला दिए हों। उस छोटी सी झोपड़ी में फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। भूख ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर ईमान की गर्मी उनके रूह में आज भी उतनी ही मजबूत थी। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मिट्टी के फर्श पर बैठे दूर कहीं खोए हुए थे। उनकी आंखों में बेबसी थी, मगर जुबान पर कोई शिकवा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता कि 3 दिन 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु भूख से तड़पते तो फातिमा उन्हें कहानी सुनाकर सुला देती। कहती, बेटो, सब्र करने वालों के लिए जन्नत में महल तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ की बात सुनकर मुस्कुराते और भूख को भूल जाते। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की कमर झुक गई है, चेहरे की रंगत उड़ गई है, हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने घबराकर पूछा, फातिमा, क्या तबीयत ठीक नहीं? वो मुस्कुरा दी, बोली, अली, बस अल्लाह की आजमाइश है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू छलक पड़े। बोले, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ता है। फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन कहा, न अली, ये गरीबी नहीं, ये अल्लाह का इनाम है जो हमें सब्र सिखा रहा है। एक दिन ऐसा आया कि घर में सिर्फ एक ही कपड़ा बचा था। अगर फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा उसे ओढ़ती तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ न होता। अगर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ओढ़ते तो वो ठंड में कांपती। दोनों ने तय किया, आधा आधा बांट लेंगे। यही थी उनकी जिंदगी की रियासत। मदीना में कई अमीर सहाबी थे, खजाने थे, ऊंट थे, बाग थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सबसे गरीब जिंदगी जी रही थी। कोई कहता, काश फातिमा भी थोड़ी सी सहूलत मांग ले, मगर वो जानती थी उनके वालिद की उम्मत में कितने गरीब हैं। अगर बेटी मांग ले तो बाकी क्या सीखेंगे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। देखा कि फातिमा पर बैठी चक्की चला रही, हाथों से खून रिस रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। फरमाया, फातिमा, तुम इतना क्यों सहती हो? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जन्नत की राह आसान नहीं होती। एक और दिन आया जब घर में बिल्कुल कुछ नहीं था। 3 दिन से पानी के सिवा कुछ नहीं पिया था। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बाहर मजदूरी के लिए निकले। सूरज ढलने लगा। जब वो लौटे तो हाथ में कुछ खजूरें थीं। घर आकर बोले, फातिमा, आज अल्लाह ने हमें रोजी दी है। फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने खजूरें देखीं, मगर तभी दरवाजे पर एक विधवा औरत की आवाज आई। उसने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं। फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने एक पल भी नहीं सोचा, सारी खजूरें उठा लीं और उस औरत को दे दी। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और उनकी आंखें भर आईं। बोले, फातिमा, हमारे पास क्या बचेगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अली, जो अल्लाह के पास जमा हुआ वही तो असली है। उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए यह खबर दी गई कि फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वालों ने अल्लाह के रास्ते में अपनी आखिरी नेमत भी लुटा दी है।
आसमानों में फरिश्ते इस घर के सब्र की बातें करने लगे। जन्नत में उनके लिए इनाम तय होने लगा। मदीना की गलियों में आज भी लोग कहते थे फातिमा भूखी रहती हैं, मगर कोई यह नहीं कहता था कि फातिमा शिकवा करती हैं। उनकी गरीबी में भी शाही गरिमा थी, उनका फाका भी इबादत था, उनकी खामोशी भी दुआ थी। एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत थके हुए लौटे। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी दिया, मगर घर में नमक तक न था, सिर्फ सूखी रोटी थी। उन्होंने वही रोटी गीला करके पेश की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी को देखा, फिर फातिमा तरफ देखा और कहा, फातिमा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी सख्त हो गई। उन्होंने जवाब दिया, अगर यह जिंदगी अल्लाह को राजी कर दे तो इससे आसान जिंदगी और क्या हो सकती है। वक्त के साथ उनकी मुश्किलें कम न हुई बल्कि बढ़ती गईं। कभी बच्चे बीमार पड़ते, कभी घर में आग जलाने को लकड़ी न होती, कभी रातें ठंड से कांपते निकल जाती, मगर हर मुश्किल उनके सब्र को और पाक करता चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मगर यह जिगर का टुकड़ा खुद को मिट्टी पर रखकर उम्मत को आसमान तक उठाने वाली थी। और इसी सब्र के बीच एक ऐसा वक्त आने वाला था जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सीना ऐसे दर्द से भरेगा जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। मदीना की हवा में एक अजीब सी उदासी उतरने लगी थी। वो मदीना जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कान से रोशन रहता था, अब उनकी बीमारी की खबरों से कांपने लगा था। हर एक दिल डर से भरा हुआ था, मगर सबसे ज्यादा बेकरार दिल था फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। जब भी वो अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकते देखती, उनका दिल अंदर ही अंदर टूट जाता था, मगर जुबान पर अब भी सब्र ही रहता। एक दिन वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हैं। चेहरा सफेद हो चुका है, जिस्म पर कमजोरी तारी है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़कर पास बैठ गईं। उनके हाथों को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, हाय मेरे अब्बा, आपको इतना दर्द हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, फातिमा, तुम्हारे अब्बा को आज बहुत दर्द है। ये सुनते ही फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सब्र डगमगा गया। उनके होंठ कांपने लगे, दिल झोर झोर से रोने लगा, मगर फिर भी उन्होंने अपने आंसू दबा लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पास बुलाया, कान में कुछ कहा। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले जोर से रो पड़ी, फिर थोड़ी देर बाद अचानक मुस्कुरा दी। घर में मौजूद किसी को समझ नहीं आया कि ये दो जज्बात एक साथ कैसे आ गए। बाद में पता चला कि पहले उन्होंने अपनी वफात की खबर दी और फिर यह खुशखबरी दी कि अहले बैत में सबसे पहले उनसे मिलने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही आएंगी। उस दिन के बाद से फातिमा और टूटती चली गईं। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांसी आती, उनका दिल कांप उठता। जब उनकी सांस भारी होती तो फातिमा का दिल बैठ जाता। वो खुद कमजोर थीं, भूख से निढाल थीं, मगर अपने वालिद की सेवा में खुद को भूल चुकी थीं। वो दिन भी आ गया जब आसमान भी उदास हो गया, जब मदीना की गलियों में सन्नाटा पसर गया, जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना कांप उठा, मस्जिद में सन्नाटा छा गया, सहाबा रोने लगे, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। गर सबसे बड़ा जख्म उस दिल पर लगा था जो पहले ही सब्र की तलवार से कई बार कट चुका था। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खबर सुनते ही जमीन पर बैठ गईं। उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकला, अब्बा, और फिर उनकी आवाज गले में अटक गई। अब वो घर जिसमें कभी नबूवत की खुशबू रहती थी खामोश हो गया। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर दिन अब्बा की कब्र पर जाती, रोती, दुआ करती और कहती, अब्बा, आपके बिना ये दुनिया सूनी लगती है। सब्र की वह पहाड़ सी औरत अब टूटने लगी थी, मगर फिर भी शिकवा नहीं करती थी। वो रोती थी मगर अल्लाह से नाराज नहीं होती थी। उधर घर की हालत और खराब हो गई।
हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु खुद कई कई दिन मजदूरी कराते, मगर घर में रोशनी तब भी नहीं आती थी। बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया था। कभी कभी फातिमा जहरा रजियल्लाहु ताला अन्हा अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे देती और खुद पानी पीकर रह जाती। उनकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर सूखता जा रहा था। मगर जब भी हजरत हसन रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें देखते तो वो खुद को संभाल लेती, मुस्कुरा देती थीं ताकि बच्चों के दिल न टूटे। एक रात हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि फातिमा जहरा खामोशी से रो रही हैं। उन्होंने पूछा, फातिमा क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा, अली, अब्बा की बहुत याद आती है। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो बोले, मुझे भी फातिमा, मुझे भी। धीरे धीरे फातिमा जहरा रजियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और गिरने लगी। कमजोरी हद से बढ़ गई। कई बार तो खड़े होने की ताकत भी नहीं रहती, मगर उनके लबों पर अब भी शिकायत नहीं थी। बस दुआ थी, बस सब्र था, बस अल्लाह की रजा पर राजी रहने की लगन थी। एक दिन उन्होंने हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु से धीरे से कहा, अली, मेरा वक्त पास आ रहा है। हजरत अली घबरा गए, बोले, ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने अब्बा से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया, दोनों को सीने से लगाया। बहुत देर तक उनके सिर चूमती रहीं। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर बच्चों के सामने वो मुस्कुराती रहीं ताकि उनके नन्हे दिल न टूट जाएं। उन्होंने हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अली, मेरे बाद बच्चों का बहुत ख्याल रखना। उन्हें कभी यह महसूस न होने देना कि वे माँ के बगैर हैं। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आवाज भर्रा गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने वसीयत की कि उन्हें रात में दफनाया जाए, चुपचाप, बिना शोर के, ताकि उनकी आखिरी हया भी कायम रहे। ये वही बेटी थी जिसने जिंदगी भर खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा और मौत के बाद भी यही चाहा। आखिर वो रात भी आ गई जब मदीना में एक और नूर बुझ गया, जब अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की गोद सूनी हो गई। फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस रात अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस हाथ से उन्हें कब्र में उतारा, उसी हाथ से अपना दिल भी दफना दिया। उनकी सिसकियां अंधेरे में गूंज रही थी। आसमान के फरिश्ते रो रहे थे। मदीना खामोश था, मगर इतिहास रो रहा था। वो सब्र जो उन्होंने जिंदगी भर किया, वो भूख जो उन्होंने अल्लाह की राह में सही, वो दर्द जो उन्होंने अपने दिल में दबाया, वो सब कुछ आज कयामत तक के लिए मिसाल बन चुका था। और अभी उनकी जिंदगी की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके सब्र की गूंज अब पूरी दुनिया सुनने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब फातिमा जहरा रजियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में उतारा गया, तो वो सिर्फ एक औरत नहीं दफन हुई थी, बल्कि सब्र, हया, गरीबी, इबादत, मोहब्बत, कुर्बानी और यकीन की ऐसी मिसाल दफन हुई थी जिसकी खुशबू कयामत तक आती रहेगी। आसमान उस रात बोझिल था। फरिश्ते झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। जमीन कांप रही थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी निशानी अब इस मिट्टी के नीचे जा रही थी। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु कब्र के किनारे खड़े थे। जिन हाथों से उन्होंने जिंदगी भर तलवार उठाई थी, आज उन्हीं हाथों से वो अपनी दुनिया को मिट्टी में उतार रहे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग गिर रही थी। हजरत हसन रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु सहमे हुए खड़े थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि माँ को मिट्टी में क्यों सुलाया जा रहा है। बस इतना जानते थे कि अब वो लौटकर मुस्कुराकर उन्हें सीने से नहीं लगाएगी। कब्र बंद की गई, मगर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु का सीना खुला रह गया था। उस रात उन्होंने मस्जिद के एक कोने में बैठकर कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने फातिमा को कभी दुख नहीं दिया, मगर मैं उन्हें दुनिया की खुशी भी नहीं दे सका। उनका सिर सजदे में झुक गया और सजदा इतना लंबा हो गया कि जैसे वो अल्लाह के सामने अपना हर दर्द खोलकर रख देना चाहते हों। तफसीर के लफ्जों में अगर कहा जाए तो फातिमा जहरा रजियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ एक इंसान नहीं थीं, वो एक मुकम्मल दीन का अमली नक्शा थीं। कुरान अगर किताब है तो फातिमा उसकी चलती फिरती तस्वीर थी। उनकी भूख कुरान की उस आयत की तफसीर थी जहां अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा।
उनकी गरीबी उस आयत की तफसीर थी जिसमें दुनिया की जीनत को धोखे का सामान बताया गया है। उनका सब्र उस आयत की तफसीर था जिसमें कहा गया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। अब सोचो भाई, जिसने फातिमा को भूख से देखा होगा, जिसने उनके हाथों के छिलते जख्म देखे होंगे, जिसने उनके बच्चों को भूख से बिलखते देखा होगा, क्या वो समझ पाएंगे कि अल्लाह के यहाँ इस सब्र का बदला कितना बड़ा होगा? दुनिया ने फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गरीब देखा, मगर आसमान ने उन्हें मल्लिका की तरह देखा। दुनिया ने उन्हें फाखे में देखा, मगर जन्नत ने उनके लिए दस्तरख्वान सजा दिए। दुनिया ने उन्हें आंसुओं में देखा, मगर फरिश्तों ने उन्हें हंसते हुए देखा। यही फर्क है दुनिया की निगाह और अल्लाह की निगाह में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी अब दो हिस्सों में बांट चुकी थी, एक फातिमा के साथ और एक फातिमा के बाद। वो जब भी बच्चों को देखते तो फातिमा याद आ जाती। जब कभी हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर हाथ रखते तो वही हाथ याद आ जाता जिससे फातिमा उन्हें सहलाया करती थी। जब कभी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते तो वो चीख सुनाई देती जो कभी फातिमा के सीने से निकली थी। रातों को अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठते, बच्चों को सोते देखते और चुपचाप बाहर जाकर रोते। वो कहते, या अल्लाह, तूने मुझसे वो अमानत वापस ले ली जिसे रसूल ने मुझे सौंपी थी। लेकिन फिर वो खुद को संभालते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फातिमा का रास्ता सब्र का रास्ता था, टूट जाने का नहीं। तफसीर यह बताती है कि फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे बड़ी विरासत उनका सब्र था। उनके बच्चों ने उसी सब्र को करबला तक उठाया। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी सब्र से जहर को गले लगाया। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी सब्र से प्यास को सहा। माँ की रग रग में जो सब्र भरा था वही बेटे बेटियों की नसों में उतर गया। सोचो भाई, जिसने 3 दिन भूखे रहकर अपना खाना मिस्कीन, यतीम और कैदी को दे दिया, वो अगर चाहती तो एक इशारे में सब पा सकती थी, क्योंकि वो नबूवत की बेटी थी। मगर उन्होंने चाहा तो सिर्फ अल्लाह की रजा। इसीलिए उनकी कहानी सिर्फ रोने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए है। अगर किसी माँ का दिल अपने बच्चों के लिए टूटता है तो उसे फातिमा याद करनी चाहिए। अगर कोई बीवी गरीबी में घुटती है तो उसे फातिमा याद करनी चाहिए। अगर कोई बेटी अपने वालिद की जुदाई में रोती है तो उसे फातिमा याद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते का हक रहे उस तरह अदा किया जैसा आज तक कोई कर नहीं सका। कब्र के अंधेरे में जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उतरी होंगी तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेने आए होंगे, और जब उन्होंने कहा होगा, बेटी तुम बहुत जल्दी आ गईं, तो फातिमा ने जवाब दिया होगा, अब्बा आपके बिना दुनिया बहुत भारी थी। और फिर वो बाप बेटी मिले होंगे जिनकी मोहब्बत पर किताबें लिखी जाती हैं, मगर उसका हक कभी अदा नहीं होता। आज भी जब कोई भूखा सब्र करता है तो फातिमा की रूह मुस्कुराती होगी। जब कोई बेटी हया के साथ जिंदगी जीती है तो फातिमा की खुशबू फैलती होगी। जब कोई बीवी मुफलिसी में भी अपने शौहर का सहारा बनती है तो फातिमा की मिसाल जिंदा होती होगी। यही वजह है कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वो हर दौर की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि उनकी गरीबी हमें शर्मिंदा करती है और हमारा ऐश हमें कटघरे में खड़ा करता है। यही वजह है कि उनका सब्र हमें चुपचाप आईना दिखाता है कि हमने अल्लाह के लिए क्या छोड़ा और क्या मांगा। और यही वजह है कि जब कोई उनके सब्र की दास्तान सुनता है तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है, आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं।